थाना दिवस कहते हैं। थाना दिवस के मौके पे पुलिस और हमारी पब्लिक एक जगह पे जमा होते हैं और पब्लिक अपने मसाइल पुलिस के सामने रखती है और पुलिस कोशिश करती है उनका रिड्रेसल करने की। जो मसाइल हमारे हद अख्तियार में होते हैं हम अपने लेवल पे उन्हें सॉल्व करते हैं, और जो हमारे हद अख्तियार में नहीं होते हैं तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आगाह करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके मसाइल जल्द से जल्द पूरे हों। लोगों को हमारा काम, उसमें कोई मशवरा है आपकी तरफ से, आपकी वेरिफिकेशंस के मसले होते हैं या थानों से जुड़े हुए और भी बहुत मसाइल आपके होते हैं, क्या सही वक्त पे आपके मसाइल पूरे होते हैं? चाहे वेरिफिकेशंस के मसले हों या बाकी हों, या आपको इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर आपसे कोई पैसे मांगता है किसी काम के लिए, वो सारी चीज़ें आज आप साहब के सामने रख सकते हैं और आपकी तरफ से जो नई तजवीज़ें हैं वो भी आप हमारे सामने रख सकते हैं। गुजरे हुए वक्त में पुलिस और आवाम के बीच में जो एक गैप और फ़र्क बढ़ गई थी, उस चीज़ को, उस फासले को दूर करने के लिए ये हमारे प्रोग्राम जो है मुनक्किद होते हैं। इनका वो जो है ख़ास मकसद रहता है कि हमारे बीच में जो दूरी है वो कम हो जाए। यहाँ पर बैठ के न सिर्फ हम आपकी ग्रीवांसेस सुनते हैं, बल्कि एक ख़ास किस्म की जो है वो रिश्ते में वो जो गर्माहट होती है वो इससे पैदा होती है। यहाँ पर बैठ के आपस में बात करके आप बड़ा फ्रैंकली बात करते हैं। बहुत एक बात तो मैं आपको कहूँगा कि शुक्र है, कलारू से काफ़ी फ़ोन भी आते हैं मुझे। पहले तो मैं जब इधर थाना दिवस में आता था, मैं हमेशा आपको कहता था कि अगर आपको कोई शिकायत है चौकी के रिलेटेड, पुलिस के रिलेटेड, अगर कोई भी शिकायत है वो आप हमें बता दीजिए, हमारे साथ साझा कर लीजिए। हम इंशाल्लाह उसका जो है तदारुक करने के लिए हमेशा कारबंद रहेंगे। तो ख़ास तौर पे सुनने के लिए आ गया था, बोलना मुझे ज़्यादा कुछ है नहीं। सुनने के लिए इसलिए आ गया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बीच में मैं थाना दिवस यहाँ पर अटेंड नहीं कर पाया किसी कारण। अब चलो शुक्र है मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई आपके सामने फिर से आने की, आपके तासुरात सुनने की। हमेशा हर किसी इलाके में अपने अपने जो है मसाइल होते हैं। यहाँ पर भी अनेक किस्म के मसाइल रहते हैं। चाहे यहाँ पर हमारे लैंड डिस्प्यूट ज़्यादा रहते हैं, इधर कलारूस में बहुत ज़्यादा लैंड डिस्प्यूट रहते हैं। डोमेस्टिक इशूज़, हस्बैंड और बीवी के बीच में बहुत ज़्यादा मसले रहते हैं इधर, ये मैंने देखा हुआ है। ये दो चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पर। ड्रग्स का उतना है नहीं, तो इतना तो मैं मतलब वसूख के साथ कह सकता हूँ कि बाकी इलाकों से कलारूस जो है कदरे बेहतर है। हेडक्वार्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वकार साहब को कम से कम 2-3 साल का टाइम दे यहाँ, कि हम भी देखेंगे कि हमें यहाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी कलारूस सुधर जाएगा। और जो हमारा ये मीडिया सामने है, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। चाहे इसमें मोहम्मद मुजफ्फर भट्ट साहब हैं, चाहे इसमें अल्ताफ अहमद भट्ट साहब हैं, क्योंकि इनकी इस मीडिया के वसादत से हमारे कलारूस का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है। क्योंकि पहले हमें जाना पड़ता था श्रीनगर, अगर हमें अखबार में कोई न्यूज़ देनी पड़ती थी हमें जाना होता था श्रीनगर। मगर इस वक्त जो हमें फैसिलिटियां हैं, हम रोज़ देखते हैं इस मीडिया पर, जो भी हमारे इलाके में कहीं प्रॉब्लम होते हैं ये फट पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें इनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा डीएसपी साहब से, मैं इनके हाथ में है या नहीं, मगर मैं बात तालमेल है पुलिस का और पब्लिक का, मैं वो सुकन कहूँगा कि वो इंशाल्लाह हमारे कलारूस में बिल्कुल बदस्तूर है। ये थाना दिवस हमारे डीवाईएसपी साहब ने मेरे ख्याल दूसरी की तीसरी दफा यहाँ हो रहा है, यहाँ कलारूस में, इनकी सदारत में। कभी थाना दिवस के बहाने ये लोगों का ख्याल रखते हैं, पता लेते हैं, खासकर इस गरीब इलाके का। कभी किस बहाने लोगों को एक मिलने का मौका आ जाता है
अफसरों से। हम इनके इस चीज के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो ये आके इन गरीब आवाम को मौके पे आके पूछता है हमारे मसाइल। रही बात पुलिस की, यहां एक बदकिस्मती है कि जिस अफसर की यहां माइक पे या स्टेज पे आके थोड़ा उसका प्रचार किया जाए कि अच्छा काम करने वाले, बदकिस्मती है शायद ये कलरूस की, उसको फौरन यहां से ट्रांसफर किए जाते हैं। ये रही है पिछले कई सालों से। पता नहीं ऊपर सोचते हैं कि शायद ये अफसर इन लोगों से मिला हुआ है, लेकिन सबसे नहीं मिला होता है वो। कित पट कोरुक लूको आराम तन पे, सही गलत है, दिन रात को होता है। जहां भी हमें एविडेंस आते हैं मूरी से, वहां कहते हैं भाई रात के 4 बजे पुलिस यहाँ पेट्रोलिंग पर था। एक दिन मैं नागसरी गया, वहां से आता हूँ कुछ रात के 12 बजे, वहां एक दावत थी, तो मैं देखता हूँ डीओ पैदल चल रहा था 5-10 बंदे लेके। तो इसलिए इस चीज का हम अपने डीएसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये देन खुदा की बेहद में आपकी है, जो आपने इस बारक बीनी से इस चौकी का ऑपरेशन करके लोगों की जो भी प्रॉब्लम थी सालों की। लेकिन किस वजह से कि अपने भाई से बढ़ के, अपने खावन से बढ़ के, अपनी बच्ची से बढ़ के, अपने बेटे से बढ़ के उसको पुलिस की इस वर्दी पे एतबार है। थाने में आती है, इस थाने से, इस वर्दी से वो मां खुशी खुशी जब वापस जाती है तो सारे लोग कहते हैं कि इस मां को इंसाफ मिला है। शायद उसको वहां के उन लोगों पे, उन जिरगीदारों पे उतना एतबार नहीं है, जिरगीदारों या वहां के बड़े पे क्या एतबार होगा जिसको अपने बच्चे पे एतबार नहीं रहता है, वो पुलिस की इस वर्दी पे आकर एतबार करती है और यकीन करती है कि मुझे अगर कहीं इंसाफ मिलेगा तो इस खाकी वर्दी से मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता कहीं इस खाकी वर्दी ने उस मां को यहां निराश कर दिया तो वो हमारे कहने के बगैर भी खुद ब खुद लोगों की नजरों में उसका एतबार उठ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चाहे यहाँ मां बेटे का मसला हो, खामद बीवी का मसला हो, भाई भाई का मसला हो, बाप बेटे का मसला हो, उनको अफहाम और तफहीम के जरिए यहाँ हल किया जाता है। ये जो थाना दिवस प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद किया जा रहा है, गालिबन 2019 के बाद से ही ये शुरू हुआ, तो इससे अवामुन्नास को एक राहत मिलती है इस एतबार से कि अवाम को अपनी शिकायत किसी अफसर के सामने रखने का मौका आता है और जब वो शिकायत रखते हैं तो अफसर हजरात को भी उस शिकायत को सॉल्व करने में आसानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायतें होती हैं लोगों के पास, शायद वो एसपी ऑफिस जाकर अपनी सारी शिकायतों को दर्ज नहीं कर पाते हैं। जब यहाँ अफसर आते हैं तो उनकी वजह से आप लोग खुश हैं। यकीनी तौर अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो पुलिस का नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे। तो आज ये भी दिन है कि पुलिस जब बुलाती है लोगों को थाना दिवस के एतबार से तो सब आ जाते हैं, खुशी से आ जाते हैं। अलबत्ता कुछ मामला तब पुलिस के हाथों में भी है कि वो इट टेक्स टू टू मेक ए कोरल, जहाँ लोगों को पुलिस की जरूरत है वहाँ लोग पुलिस को, आवाम की भी जरूरत है, इन्हें भी इंसाफ से काम करना चाहिए और मसले को हल करना चाहिए।